बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स लेप्लास के ट्रांसफॉर्म और इस इन्वर्स लेप्लास के प्रॉब्लम्स। इन्वर्स का जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मगर हम उसके मेथड से नहीं करेंगे, वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। वो क्या है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो टर्म्स हैं उनको उस टेबल के किसी न किसी फॉर्म में ले आएँ। फिर उसको हम रिप्लेस कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी को उस टाइम डोमेन में जो टेबल में है। तो इस वजह से जिसकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी होगी, जिसको टेबल्स की इक्वेशंस देन में बेहतर में होंगे, तो वो ज़्यादा पोजीशन में होगा जल्दी सॉल्व करने में और सही सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे कि किस तरह ये किया जाता है। तो पहले आ जाते हैं, ये इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसका इन्वर्स लेप्लास निकालना है। चलो इन्वर्स लेप्लास पे आ गए। तो अब ये हमारे पास पहला आ गया। अब 3/1/s। ठीक है, अब अगर आपको याद हो 1/s किसका होता है, u ऑफ t का। इसका मतलब है इसका बन गया 3u ऑफ t। ठीक, वो 1/s है। अगर ये आपके सामने एक और आ गया 1/s प्लस a, ये किस चीज़ का है? अगर u ऑफ t में आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब है कि अगर डिले है यहाँ पर 1/s प्लस ए, तो टाइम डोमेन में ई पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया गया है और इस हिसाब से इसकी सेटिंग की गई है। इसको इस तरह अरेंज किया गया है। तो 5 कॉमन निकल गया, बच गया 1/s प्लस ए। 1/s प्लस ए क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर टाइम डोमेन में आपके पास ई पावर माइनस ए टी है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिले हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की ये प्रॉपर्टी है, जो उस वो भी है, साथ ही यू ऑफ टी का भी है। तो ये समझोगे ई पावर माइनस टी 1/s प्लस 1। इसका टाइम डोमेन में अगर आप निकालेंगे, सॉरी, इसमें मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो आप निकाल रहे हैं वो है ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी, क्योंकि ये जो टर्म आ जाता है टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो डिले हो जाता है। ठीक है, अगर ये टर्म है तो वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। यही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो ये थे इस तरह का प्रॉपर्टी। और यहाँ पर अगर नोट करें, ये है साइन का। साइन का क्या होता है, ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 है, 6 और यहाँ पर 2 है। 2 किसका है, ये 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये 2 का हो गया। यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए, तो 2 करने के लिए 6 को हमने किया 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 2। तो ये फैक्टर बन गया आपका साइन 2t का, साइन ओमेगा टी का, और ये साइन 3 मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन का ये फैक्टर बन गया। और सबके साथ यू ऑफ टी है तो यू ऑफ टी कॉमन कर लिए, तो आपके पास ये इसका इन्वर्स लेप्लास आ गया। आई होप कि कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह इस तरह प्रॉपर्टीज़ को, टेबल को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यही सेम अप्रोच जो आपके पास इस प्रॉब्लम में लगेगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। पहले ये 5 अकेला है, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आपको याद होगा कि इसका मतलब है 1 है। और इसका क्या होता है इनवर्स टाइम डोमेन में, डेल्टा। ये तो सिंपल, ये टर्म तो वैसे ही आ गया आपके पास। ये वही अगेन वही, जो अगर 1/u ऑफ टी का साथ अगर टाइम डोमेन में आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग आ जाती है। ये वही प्रॉपर्टी इसको इन्वर्स करते हैं। मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है तो टाइम डोमेन में ई पावर का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वही यू ऑफ टी। ठीक है, और ये इस तरह साइन की तरह ही कॉस की सेटिंग है यहाँ पर करनी है। कॉस किसके बराबर होता है, s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ भी स्क्वायर नहीं, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है तो 5 हो गया, तो वो साइन कास ओमेगा टी हो गया। तो ये प्रॉब्लम है तकरीबन मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर ही। तो इसको सिर्फ कॉपी पे लिखिएगा और थोड़े से अपने
मसल मूवमेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के हवाले से। इनमें अगर क्यूरी है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो प्रीवियस प्रॉब्लम्स तो हमें डायरेक्ट मिल रहे थे, जो ऑलरेडी टेबल से किसी न किसी हवाले से मैच हो रहे थे, मगर यूजुअली प्रॉब्लम इस तरह होते नहीं है। प्रॉब्लम हमें ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में मिल जाती है, उसको अगर उन टेबल्स के फंक्शन के रिसेम्बल्स चाहिए तो फिर हमें थोड़ी सी फर्क करनी पड़ती है। तो वहाँ पर हमारे पास एक आता है मेथड, वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आता है। अब ये जिस तरह ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें कोई भी ऐसी हमें डिजायर ऐसा फॉर्म नहीं लग रहा जो हम टेबल से इसको रिप्लेस कर दें डायरेक्टली टाइम पे, मतलब जिस तरह हम मिसाल दो यू ऑफ टी के केस में कर रहे थे, या 1/s है, या 1/s प्लस 2 है, या 1 है। तो अब ये सारे ऐसे फॉर्म्स है जो कि हमें टेबल से डायरेक्टली नजर आ रहे थे कि टेबल में इनकी टाइम डोमेन में ये वैल्यूज ये हैं। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि हम कोई भी अननोन मिसाल दो ए ओवर ये इसके फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी चलो इस एक स्टेप सॉल्व है, अगर ये फैक्टर हुआ होगा, अगर फैक्टर ना हुआ हो तो हम इसके पहले फैक्टर्स इस फॉर्म में लिखेंगे, ताकि फिर उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे। 1/s सॉरी ए और एस मतलब कोई भी कांस्टेंट, बी ओवर एस प्लस 2 प्लस एस सी ओवर एस प्लस 3। अब मतलब हमें ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नहीं करे, अब इन तीनों का अगर मतलब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यूज चाहिए जो अगर इन तीनों का हम सम करें तो हमें मन एलसीएम करें, सम करेंगे तो एलसीएम के थ्रू ही करेंगे, तो हमें यही इक्वेशन मिले। तो वो वैल्यूज कौन सी होंगी, तो पहले हमें वो वैल्यूज ढूंढनी होंगी पार्शियल फ्रैक्शन में। अगेन रिपीट कर दूं, पार्शियल फ्रैक्शन अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो डिनोमिनेटर में पहले हम फैक्टर बनाते हैं। ये सारा काम डिनोमिनेटर के हिसाब से हम देखते हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर बना है। उसके बाद हर फैक्टर के साथ हम एक कांस्टेंट देके उसको अलग करते हैं, फिर प्लस बी ओवर एस प्लस 2 ये दूसरा हो गया, फिर सी ओवर एस प्लस तीसरा हो गया। तो इस स्टेज में अब इनके ए बी सी की वैल्यूज हमें ढूंढनी है। तो उसके लिए मेथड हमारे पास क्या है, तो उसको हम हमारे पास दो मेथड्स है। पहला मेथड ये जो जिसको रेसिड्यू मेथड कहते हैं और मोस्टली यही यूज होता है और रिलेटिवली इजी भी है, वो ये है कि मिसाल ए इज इक्वल टू जो इसके साथ ए के साथ जो फैक्टर था, क्योंकि ए और एस ही था ना, वो यहाँ पे रखेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन जो थी एफ ऑफ एस वो, और एस इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने पुट किया तो एस उसमें जो होता है नीचे था, एस एस में कैंसिल हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। एस इज इक्वल 0 पुट किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये ए इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसी तरीके से बी ओवर हमारा था दूसरा टर्म एस प्लस 2, ठीक है। तो बी ओवर एस प्लस 2 में अब यहाँ पर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू बी की वैल्यू होगी एस प्लस 2, वही फैक्टर जो b का वहाँ पे डिनोमिनेटर में था, वो साथ ही ओरिजिनल इक्वेशन जो कंप्लीट। अब ये जैसे ही ओरिजिनल इक्वेशन होते हैं लिखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन कंप्लीट इस तरह की थी, तो एस प्लस टू में कैंसिल, हमारे पास ये बचा। और ये जो एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो एस इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स जो फैक्टर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो एक्चुअली में इसके डिवाइडिंग होता है, उसको इज इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू एस की आती है वो पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू -2 आएगा, वो वैल्यू पुट की और हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद आ गया। सिमिलरली इसमें एस इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे और एस प्लस थ्री में कट जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन आएगी, इसमें एस इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है आपके पास निकालने का इसके ए बी सी की वैल्यूज का, ठीक है। दूसरा फिर अलजेब्रिक मेथड है जो कि वो भी जिस उसको अच्छा, तो दूसरा मेथड अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी ए अपॉन बी अपॉन करके, तो मैं भी दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन हमने जो बनाई थी, इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है आपका न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत साइड से, जैसे इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये तो फैक्टर ये मल्टीप्लाई करवाएंगे बहुत सारे से, अगर इससे साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और यहाँ पर हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग बनेगा। इस टर्म के साथ ए के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे एस भी आएगा, तो एस में कैंसिल, बाकी ये दो टर्म्स बचेंगे। सिमिलरली बी के साथ एस प्लस टू कैंसिल, बाकी ये दो टर्म बचेंगे। सिमिलरली एस प्लस थ्री के साथ ये टर्म कैंसिल, और ये सी के साथ ये टर्म आपके पास आ जाएगा। तो ये मेथड हमने पहली स्टेज तो होती है ये हमारी। आप लोग देखें कि इसमें हमने वही काम किया हुआ है, यहाँ पे एस इज इक्वल टू ये इसके साथ ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसको मजीद फिर सिंपलीफाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस तरह बन जाएगा। जब अब बन गया दोनों सारे इक्वेशंस की, तो अब उसके बाद हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट हैं वो उनके साथ इक्वल करेंगे, जो एस है वो इसके साथ करेंगे। आप लोग देखिए कैसे होता है। ये देखो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे 6 ए के साथ है, 6 ए आ गया, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है एक इक्वेशन हमारे ये हो गई, जो कि डायरेक्टली सॉल्व किया इज इक्वल टू 2 हमें मिल भी गया। दूसरा, अगर इस को हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो एस को इक्वेट करते हैं। एस यहाँ पे क्या है, इस साइड पे 0 कुछ भी नहीं है, मगर यहाँ पे 5 में कितना है 5a, प्लस यहाँ पर कितना है 3b, यहाँ पर कितना है 2c, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पर ये मिल गई। इसमें भी a की वैल्यू पुट है, आपको पता है वो पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब एस स्क्वायर के कंपोनेंट्स को आप इक्वेट करें, तो एस स्क्वायर यहाँ पे कितना है, a की टर्म 1 है, इज इक्वल यहाँ पे कितना है a, यहाँ पर कितना है b, और यहाँ पे कितना है c। ठीक है, तो ये तीनों आ गए। इसमें हमारे पास इन तीनों को अब सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ जाएंगे। a की यहाँ से डायरेक्ट आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट की, तो b और c की वैल्यू आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको b और c की वैल्यू मिल जाएगी। एक इस मेथड से आपके पास वही वैल्यूज आएंगी जो आपने उस मेथड से निकाला था, जो ऊपर रेसिड्यू मेथड है। ठीक है, जो जिसको जो आसान लगे आप कोई भी एक मेथड करें। अब यहाँ इस स्टेज पे आने के बाद हमारे पास ओके, तो फिर ये स्टेज तो क्लियर हो गई, एबीसी की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, और अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हमें वही मिलेगी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब इस पोजीशन में आने के बाद हमारे पास अगर नोट करें तो वो टेबल के तरह की चीज़ें हमें मिल गई हैं। ये यू ऑफ टी बन गया 2u ऑफ टी, और ये u ऑफ टी होगा, मगर क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिले है तो उस वजह से यहाँ पर टाइम डोमेन में ई पावर माइनस 2t आ जाएगा, और ई पावर माइनस 3t आएगा। ये तीनों u ऑफ टी है, मगर ये डिले के साथ है, ये 2 के साथ डिले, ये 3 के साथ डिले, 3 डिले के साथ है। ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ टी आ गया। तो इतनी मेहनत के बाद उस इक्वेशन को हमने डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर किया यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड टेबल। अच्छा, अब ये चीज़ सेम आपको करनी है किसके लिए, इसके लिए भी। अगेन यहाँ पे फैक्टर्स बने हुए हैं, ये हो जाएगा 1a ओवर s प्लस 1, फिर सिमिलरली b ओवर s प्लस 3, फिर c ओवर s प्लस 4। अब इनमें से किसी भी एक मेथड जो रेसिड्यू को या अलजेब्रिक मेथड में से a b c के इक्वेशन वैल्यूज निकालें, फिर इस तरह के फॉर्म में कोई आ जाएगा, फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की होगी। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये वैसे भी मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है वो 10s² प्लस s² प्लस, अब यहाँ पे एक नई कंडीशन आई है, तो उसको डिस्कस करना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स, जो नॉर्मली मैंने आपको कहा था जो भी फैक्टर यहाँ पे आए, मगर उनमें स्क्वायर नहीं था, अब यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अगेन वही a और s प्लस
बी ओवर एस प्लस वन, यहाँ तक तो बात ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो टर्म स्क्वायर में हो ना, मतलब उसका टर्म अलग बनेगा, साथ ही साथ उसके एक पावर कम वाला फैक्टर भी अलग बनेगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है इसी तरीके से। अगर क्यूब हो तो एक एक पावर कम का आपके पास। बस इसमें जो मेन लॉजिक यही चीज़ है, बाकी सेम रेजिड्यू या वो अलजेब्रिक मेथड्स किसी को भी यूज़ करते हुए आप उसको सॉल्व करें, ए बी सी डी की वैल्यू करें। पार्शियल फ्रैक्शन के करते हो ये ध्यान में रखें, अगर रूट्स इसको करें रूट टू रिपीट, जो आपके पास रिपीटिंग रूट्स वाले हैं, ठीक है, ये रिपीटिंग रूट्स वाला है मेथड। तो इस मेथड में आपके पास क्या होगा कि जितना भी आपके रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टर्स आपको ऐड करते जाना है। ये तीनों यहाँ तक तो आ गए, साथ साथ ये रिपीट एक दफ़ा हो रहा है और ये भी आ गया। एक्चुअल में अगर इसको लिखें तो एस प्लस टू ए प्लस एस प्लस टू ही होगा, मतलब ये चार फैक्टर ही बनेगा। अगर स्क्वायर को ख़त्म करना, सिंगल लेके आना है तो फिर वो चार ही बनेगा, वो चार यहाँ पर भी चार ही बने। अच्छा, इसी मेथड में से उसमें वो रेजिड्यू, पर्सनली ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है, हर किसी की अपनी चॉइस है। इसमें से ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाली और इसी में करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यूज पुट, तो आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आप इस फॉर्म में है कि आपके पास टेबल जो है उससे कंपेरिजन में मिलता मिला जुला आपको इनसे मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्टर है ना, ये जो अगेन वो यू ऑफ टी, ये यू ऑफ टी विद डिले ऑफ वन विद यू ऑफ टी विद डिले ऑफ टू, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यू ऑफ टी का डिले भी है, साथ ही साथ डिफ्रेंसिएशन भी है। तो उसको अगर टाइम डोमेन में निकालेंगे तो वो टी फैक्टर ऐड हो जाता है, तो वो टी ड्यू टू द डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि अगर इसको आप निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सिंपल वही मिलेगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस पे हैं, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसको आइडिया होगा कि ये डिफ्रेंसिएशन है या नहीं है। वैसे भी जनरल टर्म ये है कि अगर ये वन ओवर एस है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस वन ओवर एस स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये वन ओवर एस है प्लस टू है, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास ये आता है, तो उस डिफ्रेंसिएशन का फैक्टर भी है, साथ ही साथ डिले का भी है। तो उस दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने इसका इन्वर्स लेप्लास निकाल लिया है, ठीक है। तो ये था इन्वर्स लेप्लास के जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हमने देखा। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हमें किस तरह हेल्पफुल होंगे वो हम आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि ये किस तरह एप्लीकेशंस में हमें यूज़ करते हैं, स्पेशली सर्कस की एप्लीकेशंस हो गई या कन्वोल्यूशन की एप्लीकेशन जो हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हमें काफ़ी ये टेक्निक्स हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। किसी को क्यूरी हमसे पूछ लें।